हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एफएक्स में। हम डेली ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। हाँ, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं। फिर एक क्या है, ब्रेक इवन पे हम बार बार क्या है, ब्रेक इवन पे आके वापस लॉस में चले जाते हैं। फिर प्रॉफिट होता है, फिर ब्रेक इवन, फिर लॉस होता है। तो इस प्रकार क्या है कि बहुत सारी चीजें हमें बार बार हमें ये चीजें जिंदगी में देखनी पड़ रही हैं। मुझे भी आज लगभग क्या है कि 4-5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन मैं अभी भी क्या है, ब्रेक इवन ट्रेडर बना हुआ। उसका एक ही रीजन है कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा हूँ। मैं बार बार रूल्स ब्रेक कर पा मतलब ब्रेक कर रहा हूँ कि प्रॉफ़िट हो गया, उस दिन तो मेरा मूड अच्छा रहता है, जब लॉस हो जाता है तो मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। उससे क्या है कि वापस धीरे-धीरे ब्रेक इवन के नीचे वापस चला जाता हूँ। और यदि मैं ब्रेक इवन से नीचे चला जाता हूँ, तो उसके बाद मैं वापस सोच समझ के ब्रेक इवन पे आता हूँ और फिर थोड़ा प्रॉफ़िट जाता हूँ और फिर उसके बाद वापस लॉस में चला जाता हूँ। तो मतलब क्या है कि इस रीज़न के कारण क्या है कि मेरा जो फंडेड अकाउंट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ना तो फर्स्ट पेज तो मैंने 2-3 बार क्लियर किया है, लेकिन सेकंड पेज पे आते ही मैं अपना अकाउंट ब्रीच कर देता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने एक फंडेड रूम का भी अकाउंट लिया था, उसको भी मैंने ब्रीच किया। फाइवर्स में लिया, ब्लू गार्डन जो फंडेड अकाउंट, उसमें भी मैंने ट्राई किया। तो मतलब अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे जो ये जो मानसिक है ना, मानसिकता, ये जब ट्रेड लेता है ना, उस समय क्या है कि कुछ रूल्स भूल जाते हैं। मतलब ऐसे क्या है कि बहुत सारे जो रूल्स होते हैं कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रूल्स हैं कि सुबह उठते ही ट्रेड देखना। अब क्या है, सुबह मॉर्निंग में जब नींद कंप्लीट होती नहीं है, तो सुबह उठते ही ट्रेड 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 चलाए। मतलब चार्ट देखा, मोबाइल में देख लिया, मतलब कभी लैपटॉप नहीं ओपन हुआ तो मोबाइल में देख लिया। तो वहां से हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। कोई एफईजी मिली या ऑर्डर ब्लॉक मिला तो उसमें कभी तो बाइस भूल जाता हूँ। एंड या फिर कभी-कभार मतलब जो दिमाग में जो रूल्स बैठा रखे हैं या मेरे जो सेटअप के हैं कुछ नियम हैं, तो वो मैं भूल जाता हूँ। सीआरटी कॉन्सेप्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसके जो छोटे-मोटे जो रूल्स होते हैं, तो वो मैं बार-बार भूल जाता हूँ। दूसरा नंबर है कि जो बाइस होते हैं, डेली के बाइस हैं, वो मतलब उनको मैं क्या है कि सही ढंग से नहीं देखता हूँ कि आज के जो प्रेजेंट टाइम के बाइस क्या हैं, वीकली बाइस मतलब क्या हैं, वीक में मतलब जो कैंडल है, वो किस प्रकार बनती हैं। और जो दिल्ली के 22 के हिसाब से मतलब मतलब आज का दिन कैसा रह सकता है, तो हमें जो 4 आवर पे जो सीआरटी मिलती है वो डाउन से प्ले करनी या अपसाइड से प्ले करनी, ये मैं क्या है कि बार-बार भूल जाता हूँ। और मेरे जैसे आप भी हो तो आप भी ऐसे क्या है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको ब्रेक कर देते हो। फिर क्या है कि जो सेटअप है, उस जो सेटअप पे कभी क्या है कि खरा नहीं उतरना, कि आज मैंने मूविंग एवरेज ट्राई कर लिया, आज मैंने कोई दूसरा इंडिकेटर मतलब यूज़ कर लिया, सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिया या फिर मैं क्या वीवीएफ यूज़ कर लिया। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे हम हर बार कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं या फिर किसी जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनकी स्ट्रैटेजी देखी और उन पे ट्रेड करना शुरू कर दिया और उन पे कभी मतलब 100 ट्रेड मतलब कभी की ही नहीं और उनकी जो कमियां हैं उनको हमने कभी देखते ही नहीं है कि मतलब जो हर बार होते हैं कि हर चीजें अलग अलग मतलब हिसाब से ड्राइव की जाती हैं। तो है जैसे मतलब हवाई जहाज हैं, तो हवाई जहाज को अलग तरीके से उसको ड्राइव करते हैं, तो छोटी कार होती हैं या मोटरसाइकिल होती है, उसको अलग तरीके से ड्राइव करते हैं। तो उसी प्रकार होते हैं कि जितनी भी स्ट्रैटेजियाँ हैं, अलग-अलग, तो उनको अलग-अलग मतलब टाइप से ड्राइव करना रहता है। तो हमेशा एक जो सेटअप होता है, उसके ऊपर मैं कभी चलता ही नहीं हूँ कि कभी मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ, तो कभी ये भूल जाता हूँ। अभी मैं सीआरटी पे मतलब काम कर रहा हूँ, तो सीआरटी के जो क्या हैं कुछ बातें हैं, तो मैं उनको भूल जाता हूँ। तो इस प्रकार मेरा ये रहता है और फिर मैं अपना जो जर्नल है, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है अपना जर्नल, तो मैं उनको कभी देखता ही नहीं हूँ जर्नल को। और ना मैं कभी जर्नल मैंने कभी लिखा है और ना कभी मैं अपने क्या है कि बार जो जर्नल है, एक दिन लिखता हूँ एक पेपर पे और फिर मैं उसको क्या है कि भूल जाता हूँ।
एक पेपर में लिखता हूँ, फिर मैं उसको मतलब देखता ज़रूर हूँ, फिर मैं उसको क्या है कि सारे दिन नहीं देखता हूँ। तो उसका भी मैंने आज एक निचोड़ निकाला है कि मैं अगले जो है ना 21 दिन तक 21 दिन एक डिसिप्लिन मतलब ट्रेडर रहूँगा। यदि मुझे ट्रेड मिले या ना मिले, मुझे 21 दिन में मुझे एक अंदर है ना डिसिप्लिन लेके आना है। तो उसके लिए मैं एक मतलब अलग सा एक है जो जर्नल का कॉन्सेप्ट है, वो लास्ट में मैं दिखाऊँगा कि हम उसके लिए मतलब किस प्रकार अपने आप को रेडी रखें। और फिर है कि पिछले दिन का जर्नल नहीं पढ़ता हूँ कि भई मैंने आज जो जर्नल लिख तो दिया, बस जब एक बार मैंने ट्रेड लिया उसको देख लिया, लेकिन जब दूसरे दिन जब ट्रेड लेते हैं, तो उसको मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। ना उसके बारे में कभी मैं सोचता हूँ, कभी देखता हूँ, तो उसकी जो जो गलती है कि पिछले दिन मतलब के कितना लॉस था, तो आज मुझे स्टॉप लॉस में कितना लॉस रखना है, तो आज मुझे कितने ट्रेड करने हैं, तो वो मैं बार-बार इस चीज़ों को भूलता रहता हूँ। तो उसका भी मैंने आज निचोड़ निकाला है। ये मैंने बता दिया कि हर रोज़ जो है ना नए पेपर पे क्या है जर्नल नहीं लिखते हैं, कि हम मतलब एक ही जो पेपर है उसपे मैंने क्या है 4 पॉइंट लिख दिए। ये मतलब मैंने ये पॉइंट लिख दिए। लेकिन दू ना मैं पिछले दिन का जो जर्नल है कि भई पिछले दिन मेरा कितना लॉस था, पिछले दिन का मेरा कितना प्रॉफ़िट था, तो मैं उसको मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। बस सुबह उठा, वो जर्नल तो पता नहीं वो कहाँ रहता है, मुझे पता ही नहीं रहता और मैं अपने ट्रेड देखना शुरू कर देता हूँ। सुबह उठते ही कुछ क्या है कुछ चार्ट पे लाइनें ड्रॉ करता हूँ, वो करता हूँ और लाइनें ड्रॉ भी कर लेता हूँ, फिर कभी 22 भूल जाता हूँ, तो कभी 15 मिनट की जो एफईजी है, वो देखते ही नहीं हूँ, सीधा क्या है 5 मिनट या क्या है 1 मिनट पे चला जाता हूँ। तो ऐसी क्या है कि मेरे सामने क्या है कि बहुत सारी मतलब परेशानियाँ हैं तो ये मैंने क्या है कि फ़ोटो जो यहाँ लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया कि सबसे पहले मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँगा और जो पिछले दिन का जो हाई लो है, पिछले दिन का हाई लो या पिछले वीक का हाई लो, उसको मैं सबसे पहले क्या है कि मार्क करूँगा चार्ट पे। उसके बाद जो डेली बाइस हैं, वीकली बाइस तो वीक पे देखते ही हैं, लेकिन जो डेली की जो बाइस हैं, उसको मैं क्या है कि यहाँ पे टिक कर दूँगा। मतलब ये जर्नल मैं उस समय पढ़ूँगा जब मैं ट्रेड लूँगा। ट्रेड लूँगा उससे क्या है उससे पहले मैं ये चीज़ें क्या है कि सारी देखूँगा कि सबसे पहले मैं हाई लो मार्क है या नहीं है? नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या है कि मार्क करूँगा और यहाँ पे टिक कर दूँगा। दूसरी बात जो डेली बायस हैं उसको देखूँगा और यदि मेरे बायस के साइड मेरा ट्रेड है तो मैं क्लिक कर दूँगा। फिर मैं सीआरटी जो कैंडल है उसको मैं देखूँगा भी कन्फर्म हो रही कि नहीं हो रही 4 आवर के चार्ट पे। तो मैं क्या है फॉरवर्ड के चार्ट देखूँगा, वहाँ पे मेरा जो सीआरटी बेस कैंडल है, उसको मैं देखूँगा कि भई सीआरटी कन्फर्म है या नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा 15 मिनट की क्या है 15 मिनट के जो चार्ट है, वहाँ पे मैं मतलब चला जाऊँगा। तो उसके बाद वहाँ देखूँगा कि एफईजी बनी या नहीं बनी है, डिस्प्लेसमेंट आया या नहीं आया उसको देखूँगा, यदि नहीं आया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँ मतलब नीचे के जितने भी पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस कर दूँगा। यदि आ गया तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। फिर मैं क्या करूँगा कि 1 मिनट के चार्ट पे मतलब 1 मिनट के चार्ट या क्या है कि उससे थोड़ा जो बड़ा टाइम फ्रेम है क्या है 5 मिनट मतलब उस पे चला जाऊँगा। तो वहाँ पे मैं जाके देखूँगा कि जो 15 मिनट की जो एफईजी है, वहाँ पे एक बार मार्केट क्या है कि टैप हो और वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यदि कंप्लीट होती है, तो मैं नीचे जो सातवाँ पॉइंट है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उस पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं जो एंट्री है, यदि वहाँ पे नज़दीक होगा तो मैं क्या है मार्केट प्राइस पे लूँगा और यदि नज़दीक नहीं है, मतलब मेरे से थोड़ा दूर है, तो मैं लिमिट ऑर्डर पे हमेशा क्या है कि मतलब ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करूँगा। यदि ऐसा न न नहीं होता इसमें से जो जितने पॉइंट हैं लगभग मतलब 8 पॉइंट हैं। यदि मतलब इन 8 पॉइंटों में यदि मेरा ट्रेड मतलब एक भी यदि रूल्स ब्रेक करता है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब इस प्रकार हम 21 दिन इस प्रकार ये मेरे क्या है चैलेंज चलाऊँगा और मैं 21 दिन कंटिन्यू 21 वीडियो जो ट्रेड के बनेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा और 21 दिन कंटिन्यू ये जो मेरा जो दिनचर्या है उसको मैं आपको दिखाऊँगा और आप भी मेरे साथ